एज एन पाकिस्तानी फैन आप क्या स्टांस दे रहे हो? आप ये बोल रहे हो यार मुझे प्रॉब्लम होती है अगर पाकिस्तान ये बात करता, अगर पाकिस्तान से निकल के इंग्लैंड जाता और बोलता यार हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। कि आपने ये बोला कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, हाँ। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मतलब ये खिलाफ ही खेल लो, अगेंस्ट ही खेल लो ना। इसका मतलब जंग ही है। खेल लो भाई, हर मैदान पे इंसान जो है अगर किसी के खिलाफ खड़ा हुआ तो वो जंग ही है भाई। एक तरफ आप जंगों की बातें कर रहे हो, आप ये बातें कर रहे हो आर्मी लड़ जाएंगी हो जाए, चलो हम ये बात ही नहीं कर रहे ना। हम एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हैं कि यार एक लेजेंड्स लीग है, ठीक है, एक सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपके बड़े बड़े नाम खेल रहे थे और नजर आ रहा था। तो मीडिया का, इंडियन मीडिया का ये फजूल हरकत करने का मतलब क्या? तो आपने देखा कि WCL में पाकिस्तानी प्लेयर्स से इंडियन सेलिब्रिटीज़ मिले। चाहिए मसला होता तो उसी वक्त वो कर लेते। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स थे, युवराज सिंह को हमने देखा साथ खड़े होते हुए, आफरीदी और रैना की पिक्चर्स आई, आपने सब देखा सब। तो इंडियन मीडिया को पता है इस पे व्यूज़ हैं, इस पे पैसा है, इस पे सारी चीज़ें, उन्होंने बॉयकॉट करवा दी। अब बॉयकॉट करवा देना एशिया कप पे। यही सवाल मैं पूछने वाला था कि अब एशिया कप का क्या करेंगे? हाँ, तो अब आपके लिए मुश्किलात क्या है कि देखो, शिखर धवन ने जो भी किया, बाकी प्लेयर्स ने जो भी किया, बॉयकॉट कर दिया, समझ में आता है। उसके बाद आप सेमीफाइनल में टकराए, आपने सेमीफाइनल में बॉयकॉट कर दिया इंडियन मीडिया की वजह से। हाँ। जब आपके पास 35 रन रह गए हो और डे एंड हो जाएगा और 4 विकेटें भी रह गई, इसका मतलब ये आप टोटली हारे हो, पूरी रात आपने गुजारनी है ये सोचते हुए कि आपने सिर्फ 35 रन अपने डिफेंड करने, अगले दिन कैसे करो। आदिल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम अगर हार के भी आ जाती तो यार इतनी कोई बुरी बात नहीं थी। मतलब हम लोग ये क्यों नहीं करते कि हम लोग टाइम क्यों नहीं देते अपने players को? इतनी बड़ी टीम लेके गए आप और आप जो है हार गए, हाँ। तब आपका ये सवाल समझ नहीं आया। तब यही फ्लोरिडा की यूएसए की सरजमींदी कर देते। हाँ, कर देते भाई ट्वीट कि आप जो है टीम जो है वहाँ पे दफना दो उनको। अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में एक और बार खुशामदीद। और अब जो खबरें हमारे हाथ में आ गई हैं और इस पॉडकास्ट फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद जो हमारा सेकंड पॉडकास्ट हुआ, उसके बीच में जो सब कुछ हो गया ना मेरे भाई, उन तमाम डिस्कशंस के लिए, एक अनफिल्टर्ड डिस्कशन के लिए बहुत ज़रूरी था कि आदिल और मैं बैठ जाएं और डिस्कशन करें। आदिल कैसे हैं आप? ठीक है आप सुनाए कैसे हैं भाई? ये पूरा टेन्योर जिसमें वर्ल्ड चैंपियंस लीग हो गया, ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि क्या हुआ पाकिस्तान इंडिया, मतलब एक अलग मज़ा आ रहा है, मतलब बोलने में भी ना कि यार मज़ा आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ओए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये एक वक्त में एशेज हो जाएगा। जैसे एशेज है ना, वैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो गया। और फिर अगेन पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जिसमें एक यंग टीम गई नो डाउट, और फिर उस पर जैसे क्रिटिसिज्म हुआ। स्टार्ट करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड से। जी भाई। यार, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो मैचेस हुए हैं ना, बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं। और आप कह रहे हो ना जो एशेस है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ये उससे बड़ी सीरीज हो गई है बिल्कुल। इसकी वजह ये है, देखो आप जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैचेस देखो पिछले 3-4-5 साल में, तो इंग्लैंड वो दे ही नहीं पा रहा, कंपटीशन दे ही नहीं पा रहा है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया मतलब वो हर जगह फ्लरिश कर रहा है, हर जगह जो है, चाहे वो चेंज हो गया बिल्कुल ना, तो वो किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं, और तो वो हर जगह एज कम्पेयर टू अदर टीम्स वो अच्छा कर रहे हैं। तो और इंग्लैंड, और मैं उसकी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड और अगर इंडिया की बात देखी जाए तो ये पहले 2018 से देखा जाए तो 2018 से जब वो हम विराट कोहली के अंडर ये लोग खेलते थे, बिल्कुल सही है, तब से ये एक सीरीज को बड़ी जान से देखा जाता है। चाहे ये सीरीज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो, बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो, ये दो सीरीज ऐसी हैं इंडिया की, क्योंकि इंडिया ज्यादातर ना यही दो सीरीज जो है, ये बड़ी सीरीज बाहर खेलने आता है, बिल्कुल सही है, सीना खेलने आता है, वरना ज़्यादातर मैचेस इनके इंडिया में होते हैं। और ये दो बड़ी सीरीज हैं जो इनकी ओवरसीज होते हैं, जो एक ऑस्ट्रेलिया में और एक इंग्लैंड में होता है। तो ये दोनों सीरीज जो है इंडिया के उस पर बहुत बड़ी है, और इंग्लैंड के हिसाब से भी बहुत बड़ी हो गई। कि उसकी वजह ये है कि आप पिछले 2-4 साल में देखो तो आपको इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया टक्कर दे रहा है, इंडिया टक्कर दे रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी टीमें, साउथ अफ्रीका आपको टक्कर दे रही है। तो आप जो हो, अब इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट बैक उसकी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इसकी वजह ये भी है कि आपके पास सारे बॉलर्स भी खत्म हो गए, जेम्स एंडरसन नहीं है, बॉलर्स नहीं है, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, बहुत सारी चीजें। स्टुअर्ट ब्रॉड तो खैर बहुत पहले ही चले गए थे। अगेन यार, मतलब स्टार्ट करते हैं शुभमन गिल से, एक कप्तान से। इस तरफ देखा जाए तो सलमान अली आगा भी नए कप्तान आए हैं, सही, मतलब एक नए फेसेस नजर आ रहे हैं दोनों टीम्स की। अगर बात करें ना इंडिया पाकिस्तान की, इंडो पाक की बात करें, फर्क है। अच्छा, मैं इस पे आपको बता दूं, फर्क ये है कि शुभमन गिल पिछले 5 साल से खेल रहे हैं,
बिल्कुल सही है, सलमान अली आए। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। बट अगेन अब शुभमन गिल पे, यार हमने जब स्टार्ट में भी लास्ट पॉडकास्ट में भी बड़ी डिस्कशन की कि शुभमन गिल पे सवाल उठ सकता है। कप्तानी के बारे में क्या कहोगे? कप्तानी अच्छी है? पिच पे नजर आया कि शुभमन गिल जिसे कह रहे हैं कप्तानी को ओन कर रहे थे? क्योंकि हमने एक टाइम पे देखा कि भाई विराट कोहली कप्तान होते थे मगर फैसले MS धोनी की तरफ से लिए जाते थे। हमने एक टाइम पे ये भी देखा कि जब भाई फॉर एग्जांपल मोहम्मद हफीज कप्तान है, मिसबाउल हक जो है वो फैसले ले रहे हैं, तो इस तरीके से चेंजेस आती थी। तो शुभमन गिल का पहले तो ये एक स्टांस, फिर दूसरी चीज ये कि लास्ट जो टेस्ट गया उसमें ठीक है उन्होंने अगर चार टेस्ट की बात करें तो उसमें स्कोर हुए, बट अगेन जो लास्ट टेस्ट था उसमें बैटिंग एंड के लिहाज से शुभमन गिल ने कोई खासा परफॉर्म नहीं किया दोनों मैचेस में, हमने चेक किया। तो क्या कहोगे एज एन कप्तान, प्रेशर आ रहा है शुभमन गिल पे? एक अच्छा बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पा रहा आखिरी टेस्ट क्या में। आप 5 मैचेस में 700 रन कर दिए उसने यार, तुम क्या चाह रहे हो? बिल्कुल और ऐसे ही। क्या करे वो, सही है। मतलब क्या मगर यार जो हाथ काट आखिरी के टेस्ट आपके था, हाथ में दे दे। जान थी ना इंडिया की, ये तो तो सोचो। आखिरी टेस्ट में आपकी जरूरत भी नहीं थी। आप ये भी तो देखो आपने पहले उसमें 240 224 रन करे। सही है, वो उस वक्त बॉलिंग पिच थी जिस ठीक पे है, आपने देखा इंग्लैंड ने भी 250 करे। सही है। फिर तब्दील हुआ क्योंकि पिच का बिहेवियर चेंज हुआ, ओवरकास्ट सिचुएशन चेंज हुई, तो आपकी बॉल जो है इतना टर्न नहीं हो रहा, इतना सही है। ड्रिफ्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आपका स्कोर बढ़ा। हम्म आपने स्कोर किया, एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया। हम्म सही है, आप शुभमन गिल नहीं चले, पहले इनिंग में तो आप रन आउट हुए थे। सही ठीक है, है, दूसरी इनिंग में आपसे हो गई जो आप आउट हो गए। ठीक है। लेकिन स्टिल आपके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। आप ये देखें, शुभमन गिल ने 700 रन करे, जडेजा 6 नंबर पे आए, 500 से ज़्यादा स्कोर कर दिया। यार ये सपोर्ट नहीं है। अगेन मैं ये बात, वही मेरा जो सवाल है ना, देखो 700 रन उसने अपने कर दिए, मगर वही वाली बात कि एज एन कप्तान तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये बंदा डिजर्व करता है ऐसी टीम, या एक होता है बनी बनाई प्लेट मिली है? क्योंकि शुभमन गिल कैप्टनसी में बहुत अच्छा, मतलब मुझे विराट कोहली का वक्त याद आ रहा है कि जिसमें उसकी कप्तानी भी खराब होने लगी थी और उसका रन स्कोर भी बहुत डिस्टर्ब होने लगा। तो शुभमन गिल के लिए इस वक्त विन विन कंडीशन हो रही है कि कप्तानी भी अच्छी जा रही है, इंग्लैंड पे 2-2 करके आ गया भाई, वो आखिरी मैच तो उनके लिए वो कैसे जीत के आ गए 6 रन पे। तो क्या समझते हो कि भाई लक है या वाकई एक चीज समझ आती है कि नहीं कप्तानी डिजर्व करता है? नहीं देखो यार, मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जिसको आपने कैप्टन बना दिया, फिर आप उस पर 2 साल तो कम से कम दो, ठीक है। उस पर रिलाय करो, ठीक है। हाँ। जब तक कि आप उसको देखोगे नहीं तो आपको कैसा पता चलेगा कैसा कैप्टन है। रही बात कैप्टनसी की, तो आप किसी और को कैप्टनसी दे नहीं सकते थे। सही है। जडेजा 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। मगर यार जडेजा एक्सपीरियंस तो है। यार 2 साल के बाद क्या करोगे फिर आप? 2 साल के बाद तो किसी को कैप्टनसी देनी है ना। अब पाकिस्तान वाला माहौल तो है नहीं सही कि है। जो सीनियर प्लेयर है उसको एक खराज तहसीन देने के लिए आपने कैप्टन कैप्टन बना बना दो दिया कि और भाई फिर उसके चलो अगले 2 साल 4 साल आपके बच जाएंगे। बच जाएंगे, उसके बाद फिर आपके पास कोई सही है। कैप्टन नहीं होगा। हम्म इसके अलावा आप ऋषभ पंत को नहीं बना सकते कैप्टन, ठीक है। क्योंकि ऋषभ पंत एज अ कैप्टन मटेरियल नहीं है बिल्कुल मुझे सही ऐसा कह लगता रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। है। सही है, या केएल तो आप, राहुल का भी टाइम आई थिंक हाँ, सो पूरा हो गया। आप राहुल को बना सकते थे या उसको सही बना है। सकते थे शुभमन गिल को। शुभमन गिल इसलिए अच्छे हैं क्योंकि शुभमन गिल के बाद अभी आपको 10 साल लगे हैं जो सही शुभमन है। गिल इजीली खेलेंगे। 10 साल तो हम्म खेलेंगे ही खेलेंगे अच्छा। ना। अभी तो बच्चा है। सही है। तो ये 10 साल तो आपने खेलना ही खेलना है, हाँ। उसके बाद भी आप खेलोगे। हम्म तो कहने का मतलब यंग है, टैलेंटेड ठीक है, है। और जिस तरह की एग्रेसिव दिखाई है इसने कैप्टनसी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना एग्रेसिव होगा। हम्म। और जो आखिरी मैच जीतो आप, हारा हुआ मैच जीतो, बिल्कुल सही है। लिटरली लोग तनकीद कर रहे थे कि इंडिया ने ये क्या किया है। हाँ। इंडिया को कम से कम एक वो ज़्यादा खेलना चाहिए था। थोड़ा स्लो खेलते सही और है। स्कोर करते 400 साढ़े 400 करते तो ये स्कोर रुकना वाला था, लेकिन अब इंडिया जल्दी आउट हो गया। ठीक है। और उसके बाद फिर इंग्लैंड ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, हम्म आउटस्टैंडिंग, तो इंडिया पे तनकीद हो रही थी कि यार ये क्या हुआ है। सही है। फिर वो, लेकिन वो कहते हैं ना, डीएसपी साहब ने जो है फिर बॉलिंग करी, आखिरी में सिराज साहब ने विकेटें ले ली बिल्कुल ऐसे ही और है। जितवा दिया मैच। हालांकि आप देखो कितनी आप कह सकते हैं ना कि एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है कि आपका हार्ट टूटा हुआ है, बिल्कुल सही यार, क्रिस वोक्स आप वाला जिस सीन जो है ना। आप जो हो इंजर्ड हो, आपका हार्ट टूटा हुआ, आपको पता है 6-7 रन रह गए और आप बैटिंग के लिए आ रहे हो। यार उस मोमेंट पे ना मैं एज एन इंडियन फैन को मतलब एज एन क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करूं तो वो बहुत बड़ा गेम था। मैंने इंडियन प्लेयर्स में, और ये मेरा इख्तलाफ भी है कि शायद मुझे ऐसा लगा है कि इस टेस्ट क्रिकेट में ना एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि यार इंडिया बहुत इगोइस्टिक था। पता नहीं, अब ये मेरा एक्सपीरियंस है। इंडिया एक तो इंग्लैंड को शायद क्योंकि वो इंडो पाक वाला मसला है, ये इनका
इनका मुल्क खा गए थे, ये छोड़ के गए, सही है, वो अंग्रेज, इनका शायद इनका जायदादी मसला है। तो मुझे बहुत ईगोइस्टिक लगा। और जब क्रिस वोक्स उतर रहा था तो बाकायदा हमने देखा कि यार जो शायकीन थे वो खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उस क्रिस वोक्स को एक प्लेयर वो भी करता है, मतलब वो आगे भाग रहा है, मुझे इंडिया का वो प्लेयर का नाम नहीं याद, बट अगेन एक सपोर्ट होनी चाहिए यार, एक बड़ा उस वो मोमेंट बड़ा अच्छा कैप्चर नहीं, करने असल में वाला देखो ये चीज़ मोमेंट ना, था। ये चीज़ इसलिए मैं इसको गलत नहीं बोलता कि जब आप मैदान में उतरते हो ना तो सही फिर है। आप अपनी कंट्री को मगर रिप्रेजेंट यार करते आदिल हो। भाई नहीं है आप देखो ना यार, कितना बड़ा मोमेंट है यार, मोमेंट मतलब यार, पूरी दुनिया सही ने है, उसको एडमायर किया क्रिस वोक्स वाले ठीक सीन है। को। इसके अलावा भी ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि इंडियन प्लेयर्स भी आके खेलते हैं। सही है। मुझे अभी भी याद है 2006 या 7 की बात है, धोनी की बैक इंजरी थी, वो पीछे वो लगा के आए थे, ग्लास लगा के आए वो थे। सही है, मगर इसके अलावा आपको नहीं लगता कि भाई चलो ये तो ये लोग जीत गए 2-2, अगर ये 3-1 होता तो क्या इंडिया की ईगोइस्टिक हार होती? तो इंडिया जो है, इंडिया की ये भी हारी थी, हाँ सही है, लेकिन सही इंडिया है, जीत गया। 6 रन से बच गया। हाँ देखो, एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, सेल्फ सही है। कॉन्फिडेंस। ये मैच हारे हुए थे आप, 35 रन हाँ, लगा थे, 4 विकेट और लगा दी आखिर में आप। उसने 2 चौके मार दिए थे, तब हाँ, हवाएं तो खुश्क हो हवाएं गई थी। खुश्क हो गई थी, छक्का हाँ भी खा लिया था आपने। तो मतलब आप जो हो मैच हार चुके थे, ठीक है। फिर उसके बावजूद आपने जो है बैक ऑफ किया। आप समझो एक चीज़ बहुत बुरी होती है, हाँ। जब आपके पास 35 रन रह गए हो और डे एंड हो जाए और 4 विकेटें भी रह गई हैं, इसका मतलब ये आप टोटली हारे हो और पूरी रात आपने गुजारनी है ये सोचते हुए कि आपने सिर्फ 35 रन अपने डिफेंड करने, अगले दिन कैसे करोगे। सही है। आप मेंटल जो प्रेशर होता है ना, वो इंडिया पे बहुत था। बहुत था, बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली इंग्लैंड रिलैक्स थे, तो ये एक मेंटली प्रेशर जो होता है ना, वो आपको ज़्यादा हरवा देता है। आप अगर ड्रेसिंग रूम में ही हार गए तो आप ग्राउंड पे क्या कर लोगे। तो ये बड़ी अच्छी देखो, मुझे नहीं पता गौतम गंभीर ने इनको बैक किया, शुभमन गिल ने बैक किया, किसने बैक किया, लेकिन जो टीम उतरी 2000 मतलब 5वें दिन और जो परफॉर्मेंस दी है, मेरे हिसाब से ऐसी परफॉर्मेंस बहुत कम देखने मिलती है। 35 रन, 4 आउट, और जिस तरह की विकेट थी, स्कोर हो रहा था, स्कोर कर रहे थे ये लोग, बहुत मुश्किल था कि यहाँ से मैच जीता और इंडिया जीत गया। इंडिया जीत गया, बिल्कुल ऐसे यार। एक एटीट्यूड तो चलो इसकी बात करते हैं, मगर एक एटीट्यूड वर्ल्ड चैंपियंस लीग का है, जिसमें इंडिया यार बचकाना हरकतें कर रहा है। मतलब मैं देखो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करूंगा, क्रिस वोक्स हुआ, चलो आप कहते हो यार चलो बहुत से प्लेयर्स आए थे, मगर यार आप इंडिया से इंग्लैंड आए, आपने अपने बड़े बड़े प्लेयर्स खिलाए, आपको पता था कि पाकिस्तान खेलेगा, और आपने एक बचकाना, एक फजूल ऐसी हरकत की जो कि इंडिया हमेशा यार से पता है करता हुआ वो नजर आएगा। वो मैं आपको बताऊँ वो क्या सीन था। मतलब वो सीन ये था, देखो ये मैं इसमें ना मैं शिखर धवन को गलत कहूंगा सही ना है, इनको गलत कहूंगा, ये इनकी गलती नहीं थी, इनको मीडिया का करना ही जोर नहीं था। था। हाँ, मीडिया का दौर था। अबे मगर आदिल भाई आपका अपना स्टैंड क्या है मैं यार? आपको समझा रहा हूँ ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सिनेरियो ये है, जब आप इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हो ना, सही है। इंडिया पाकिस्तान में आप अपने अपने से ज़्यादा आप पॉलिटिक्स देखते हो सही है। या पेट्रोलिज्म देखते हो। इसकी वजह हम्म ये है क्योंकि आपको पता है अगर आपने एक भी गलत बयान दे दिया तो आपकी आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। तो इसकी वजह ये है क्योंकि आवाम इस चीज़ पे बड़ी पेट्रोटिक, यहाँ की भी वहाँ की भी। हालांकि हम जो है इतना नहीं वो करते, हम बोलते हैं खेलो, अच्छी बात है, हम तो चाह रहे थे कि खेलें। खेलें, बिल्कुल ऐसे हमारे ही अगर है। बायकॉट करते तो हमें बुरा लगता कि यार इन्होंने बायकॉट क्यों किया, हम इस यही बात तो पे। बात बोल भाई, हाँ तो फिर कौम में मसला हुआ ना। देखो, एज एन पाकिस्तानी फैन आप क्या स्टांस दे रहे हो? आप ये बोल रहे हो यार मुझे प्रॉब्लम होती है अगर पाकिस्तान की बात करता, अगर पाकिस्तान से निकल के इंग्लैंड जाता और बोलता यार हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, मतलब या तो आप प्लेयर नहीं भेजते, और यार मतलब वही वाली बात, एक तरफ आप जंगों की बातें कर रहे हो, आप ये बातें कर रहे हो आर्मी लड़ जाएंगे, हो जाए, चलो हम ये बात ही नहीं कर रहे ना, हम एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हैं कि यार एक लेजेंड्स लीग है, ठीक है, एक सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपके बड़े बड़े नाम खेल रहे थे और नजर आ रहा था, तो मीडिया का, इंडियन मीडिया का ये फजूल हरकत करने का मतलब क्या अब है? मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। हुआ क्या, जब हम WCL में पहुंचे सही है। तो आपने देखा कि WCL में पाकिस्तानी प्लेयर्स से इंडियन सेलिब्रिटीज़ मिले। सही है। मसला होता तो उसी वक्त वो कर लेते। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स थे, युवराज सिंह को हमने देखा साथ खड़े होते हुए देखे, आफरीदी और रैना की पिक्चर्स आई। आफरीदी आने की पिक्चर्स आई, आपने सब देखा, तब क्यों नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी, देखो इंडियन मीडिया जो है ना, ये रोल प्ले करता है कि आपने देखो, इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में फ़र्क यही है कि आप तासुब किस तरह फैलाते हो या आप इंडियन मीडिया से सीखते हो, सही है। और यहाँ पे हकायक दिखते हैं। सही है। तो ये हकीकत दिखाई जाती है। ठीक है। और वजह भी यही है, देखो पाकिस्तानी जितने भी मीडिया है, इसमें इनका भी मुनाफा होता है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी ठीक है। हकायक दिखाने में हम अपने आप को बड़ा नहीं दिखाते, हम अपने आप को, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारे पाकिस्तानी मीडिया का ये स्ट्रेटजी है कि हम पाकिस्तान को नीचे दिखाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा स्ट्रेटेजिकली, अच्छा। और वहाँ पे ये है कि इंडिया को अच्छा दिखाना है। हाँ। सही है।
तो ये अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, टैक्टिक्स बिल्कुल होती हैं। सही है। मैं इस पे बात नहीं कर रहा कि हाँ। क्या हुआ, लेकिन इंडियन मीडिया ने क्या गलती करी। देखो, आपने एक दिन पहले हरभजन सिंह ने एक दिन पहले पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाया, सही है, उससे पहले, सही है। इसका मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं था, प्रॉब्लम नहीं थी, देखो दोगलापन दिखा दिया दोगला। आपने। इंडियन मीडिया को प्रॉब्लम ये थी, देखो इंडियन मीडिया चाह रहा था कि आप इतना टाइम हो गया हम्म। उस पे, आप कैसे भूल सकते हो वाली चीज़, सही है। हम्म। तो इंडियन मीडिया को पता है इस पे व्यूज़ हैं, इस पे पैसा है, इस पे सारी चीज़ें, उन्होंने बॉयकॉट करवा दी। अब बॉयकॉट करवा देना एशिया कप पे, एशिया कप यही पे कैसे सवाल मैं बॉयकॉट पूछने करवाओगे? वाला था कि अब एशिया कप का क्या करेंगे। हाँ, तो अब आपके लिए मुश्किलात क्या है कि देखो, शिखर धवन ने जो भी किया, हम्म। बाकी प्लेयर्स ने जो भी किया, बॉयकॉट कर दिया, समझ में आता है। हम्म। उसके बाद आप सेमीफाइनल में टकराए, आपने सेमीफाइनल में बॉयकॉट कर दिया इंडियन मीडिया की वजह से। हम्म। अब आप एशिया कप बॉयकॉट कर देना, एशिया कप तो है भी आपका, हम्म। आप होस्ट कर रहे हो ना, दुबई बिल्कुल में सही। होस्ट कर रहे हो, आप हाँ। बॉयकॉट कर देना, कैसे करोगे? हम्म। या तो एशिया का भी बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो भी तब होगा तब आप जब आप क्योंकि ऑब्वियसली ये वो चीज़ है, जब अब एसीसी के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब हैं। हम्म। तो ये तरह बहुत मुश्किल है कि आपको कोई एच मिल जाए। हाँ। या तो ये होगा, अगर आप ख़त्म करोगे तो कोई जुर्माना होगा या कुछ भी होगा, या किसी और को मिल सकती है सही है। वो। तो मैचेस तो होंगे, सही है। सही है। और अगर मैचेस नहीं होते तो ये है कि पूरा मगर बैकलैश यार देखो, इंडिया पे मेरा आएगा। सवाल ये है ना कि एज एन क्रिकेट फैन, एज एन स्पोर्ट्समैन, ज़्यादा तुम भी क्रिकेट खेलते हो, तुम्हें भी पता है कि यार जब आप क्रिकेट मैदान में उतरते हो तो ये क्या हुआ है, भले वो गली क्रिकेट हो, भले वो ग्राउंड क्रिकेट हो, बुजदिली है या नहीं? देखो, मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि आपने ये बोला कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, हाँ। तो आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मतलब ये खिलाफ ही खेल लो, अगेंस्ट ही खेल लो ना। हाँ। इसका मतलब जंग ही है खेल लो। भाई। हर मैदान पे इंसान जो है अगर किसी के खिलाफ खड़ा हुआ तो वो जंग ही है भाई। बिल्कुल सही है। हम अगर आपसे खेलेंगे तो हम आपके लिए आपके खिलाफ ही खेलेंगे ना। हम्म। तो आपसे हम लड़ के खेलेंगे, हम्म। लड़ लो। हम तो चाह रहे हैं कि आप भाई बिल्कुल हमसे सही, लड़ो, हराओ भाई, हरा कोई दो, मसला हम नहीं खुश है। हो जाएंगे, हाँ। कोई मसला नहीं है। आप हरा के हमें हम दोनों मैच हरा सो देते कॉल ना। नीचा दिखा दो, हाँ, कोई दिखा दो। मसला नहीं है। आप जो ये हर जगह प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हमने जो है उनसे खेल के ही नहीं, उनको वॉक ओवर दे के जो है हम्म। उन पे एहसान कर दिया। हम्म। आप भाई हरा के ये एहसान कर कर दो, देते हम बिल्कुल पे, सही है। भाई आप हरा देते, हम खुश हो जाते। हम्म। आप एशिया कप में खेलो, आप हमें हरा दो, हम्म। लेकिन खेलो तो कम से कम। बिल्कुल ऐसे ही। और अब ये यार क्या, अब आप एक चीज़ समझो, आप मैदान में आए, आपने देखा सामने एक टीम है, आपने बोला छोड़ो जाने दो, और आप चले गए। और आपने जाके सबको ये बोला कि हम तो बच्चों को देख के छोड़ के आ गए। और बड़ी बात है यार। और मुझे एक अगर फॉर एग्जांपल एक मैसेज, एक इंडियन फैंस तक भी मैसेज जाता है ना, तो देखें, हरभजन सिंह हो गए, युवराज सिंह हो गए, शिखर धवन हो गए, यार आपका एक पर्सनल स्टांस होना चाहिए, और आप एक पर्सनल, मतलब लोग आपको पसंद करते हैं, दुनिया में देखा जाता है। आप बेवकूफ़ाना बात करेंगे भाई, लोग आप पे हंसेंगे, लोग आप अगले अगले मोमेंट आपको सुनना छोड़ देंगे। मतलब चलो, शाहिद खान अफरीदी अपने स्टांस पे बड़ा वो रहा, और इसी वजह से ही वो शायद वो जो है वो टेरेस पे खड़े होकर और वो जो प्लेयर्स को पिक्चर आई है देख यार, उसने वो पिक्चर्स पिक्चर देखी, ने जो है उसने बैंड बजा दी इंडिया की। वो बैंड बजाती है ठीक है ना, वो। वो जा रहे थे हंसते खेलते, और मतलब आपकी दोस्ती, आपकी बातें, आपका टेलीविजन सब डेड हो गया। डेड हो गया, ऐसे ही है, ठीक है ना, ऐसे ही आपका है। वो पीआर, ठीक है भाई, इंडिया फिल्म्स में बहुत आगे है, इंडिया क्रिकेट में भी यार, मैं समझता हूँ इंडिया के प्लेयर्स बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हम नहीं मतलब हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, बट वहां आप डेड हुए भाई। चैंपियंस लीग है, आप मतलब पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, और आप बचकाना हरकत क्या करके बोल रहे हो यार, आप निकल रहे हो। बहरहाल, आदिल भाई, एक डिस्कशन हमारी पोस्ट पे हो रही थी, वो ये हो रही थी कि जब हम ये देख रहे थे कि हमारे बॉलर्स, पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और जो है वो आपका अल्लाह भला करे, हमने देखा कि भाई बड़े बड़े बोल्ड हुए और अच्छा खासा बॉलिंग, जैसे फॉर एग्जांपल रोमान रईस की बात करें, सही है, या हाँ, क्रिकेट फैंस की बात रोमान करें, रईस साहब। ठीक है ना, हाँ, तो आपने मुझे बोला कि यार इसमें क्या ही वो है कि सामने तो सारे बुड्ढे बुड्ढे हैं, और आपके वो प्लेयर्स हैं जो नाराज हुए हैं, जैसे इमाद वसीम हो गए, हफीज हो गए, शोएब मलिक हो गए, मतलब स्टिल ये लोग अगर चाहते तो ये लोग खेल सकते होते। रोमान रईस साहब हो गए, चलो यार रोमान रईस बेचारे का तो एक अपना मसला है कि जो है वो उसकी इंजरी हो गई, उसके बाद वो गेट बैक नहीं कर पाया। अगेन, सईद अजमल वाला सीन तो चलो वो बहुत ही एक्सेप्शनल था, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, बट तुम्हारा ये कहना है कि यार ये कोई नई बात नहीं है अगर रोमान रईस बोल्ड मारते हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग अच्छा खेल रहे हैं, जैसे कामरान भाई ने, चलो वो कीपरिंग पे तो उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, मगर उन्होंने, कामरान भाई ने 100 मारी, तो आपने बोला कि यार सामने वाली टीम बहुत हल्की है, और ये लोग साले बुड्ढे नहीं हुए, ये लोग जो है वो मतलब खेल सकते हैं। हाँ, चलो मैं आपको बताता हूँ ना। देखें, अभी आपने कहा, मैंने आपको उस पोस्ट पे मैंने आपको कहा था कि देखें आपने जो है सारे बुड्ढे को आउट किया, बिल्कुल सही है। ठीक है।
तो फिर फाइनल में एबी डिविलियर्स खड़े हुए थे। उसने तो बैंड बजा वो तो दिया बुढ़े नहीं है ना, बिल्कुल वो तो ऐसे ही। चले, वो तो अभी भी आपसे एज में बड़े हैं, बिल्कुल सही है, ऐसे ही। रिटायर हो चुके हैं, हाँ 41 साल के हैं, हाँ बिल्कुल सही आउट कर देते। नहीं क्यों भाई नहीं उसने हुआ? बैंड बजा दिया हमारे। फिर सही सही, आपके पास इमाद वसीम है, हम्म, अभी अभी उन्होंने छोड़े, 33-34 साल की उम्र है आपकी। हाँ बिल्कुल। रोमान रईस 34 साल के, हम्म, सही है। इसके अलावा सोहेल तनवीर एक आपके पास पुराने प्लेयर हम्म, हैं जो मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, उन्होंने अच्छी हम्म, बॉलिंग कर दी, वो ही बड़ी बात है। सही है। सईद अजमल, उनकी भी इतनी कोई एज पुराना नहीं है, प्लेयर है ऐसे। पुराना प्लेयर है, इतनी इतनी एज नहीं है, अच्छा स्पिनर की एज अबे नहीं यार होती। बहुत पुराना है यार। अबे भाई क्या हो गया तुम्हें, स्पिनर की इतनी एज नहीं होती। सही है और ठीक है वो क्या 44-45 साल के होंगे, ठीक ज़्यादा है। नहीं है सईद साहब। तो आप आउट कर देते, आपसे आउट क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो आपको सही टकर गया, वो आपको अच्छा वो टकर गया जो ठीक है। जो अभी अभी रिटायर हुआ है। हाँ वही प्लेयर जो जो आपने उठाए हैं। आमिर यामीन की एज क्या है? हाँ आमिर यामीन भी यंग है, हम्म। आमिर यामीन की तो 40 साल की उम्र पाकिस्तान नहीं है। की ये वर्ल्ड चैंपियन लीग तो मुझे नहीं दिख नहीं रही। नहीं 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 भाई, आप देखो, आपने आसिफ अली को खिलाया जो हाँ रिटायर नहीं हुए हुए, सही है सही है। इमाद वसीम रिटायर हो रहे हैं, आज आमिर यामीन रिटायर हुए हुए ठीक नहीं है है, सही है। शोएब मलिक कहते हैं कि मैं रिटायर होता ही नहीं हूँ, सही मैं है तो अभी खेल सकता हूँ, सही है। वो रिटायर नहीं है। सही है कामरान भाई ने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली है। ठीक है ये आपके पास, ये आपकी टीम है, सही है। ठीक है शाहिद अफरीदी में वो हमेशा बोलते हैं मैं आखिरी बार आया हूँ तो उनका पता नहीं है सही कि वो है वापस, चलो अब तो खैर उनका वक्त हो गया। हाँ लेकिन आपके पास प्लेयर ही कहाँ है? बिल्कुल आप सही है। सारे जो वो प्लेयर लेके गए हो जो अभी रिटायर हुए ही नहीं है, आप उसके हम्म उनके बलबूते आप नंबर उस पर पहुंच गए हो। भाई आप बोलबाला हो रहा था यार फाइनल हमारा, हम बोलबाला फाइनल इसी चले। वजह से हो रहा था क्योंकि अब शर्जील खान है, वो रिटायरमेंट नहीं ले चुके। हाँ अगर हम इंडिया से खेलते इंडिया को हरा लेते इस टीम से। हाँ आराम से, अच्छा आराम से। इंडिया बच्चा टीम थी हमारे हाँ सामने। इसकी सारी बच्चा टीम थी ना भाई, क्योंकि आपके पास तो उमर अमीन ने, अरे कितने नाम बताऊं मैं, हाँ सब किसी ने रिटायरमेंट नहीं ली। आप 10-11 प्लेयर खिला रहे हो जिसमें से आपके 7 प्लेयर रिटायर्ड हुए नहीं है अभी तक, और आप वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग में जा रहे हो जिसमें ये प्लेयर जो चैंपियनशिप कभी चैंपियंस ही नहीं बने। और यार हाँ ये बड़ा मसला था पता है ये मैं अंडरस्टैंड कर रहा था कि यार सारे वो लोग हैं जो बूढ़े नहीं हुए यार नाराज आप, हुए हैं। हाँ आप ये सही है ना? देखो, आप ये देखो सबसे अच्छी चीज कि जितनी भी टीम्स लेकर आए हैं, हम्म सारे वो प्लेयर्स लेकर आए हैं जो कुछ ना कुछ जिन्होंने उखाड़ा है। आप इंडियन टीम देख लो, सही है कोई भी एक नाम बताओ, सब बहुत बिगेस्ट नेम्स थे हाँ बिल्कुल सारे ऐसे ही, बिगेस्ट नेम थे। बिल्कुल ऐसे ही और हमारे पास क्या थे? हमारे पास कोई एक बिग, सिर्फ शाहिद अफरीदी एक बिग नेम था जो खेला ही नहीं। हम्म। बताओ यार, मगर खैर सईद सईद भी अजमल था, साहब सईद को अजमल आप का एज अ वो कोच लेके गए हो, अच्छा कोच एज अ खेल कोच कोच खेल लेते हाँ भाई, वो एज ये तो वहां पे यहाँ वाला सीन हो गया अ हमारा। कोच खेल सही गए है थे वो, और वो क्योंकि आपके इतनी ज्यादा इंजरीज हो गई तो उनको हम्म खेलना पड़ा, हम्म, वरना उनका खेलने का कोई प्लान नहीं था भाई। वो तो अच्छा एज अ कोच ही गए थे। क्यों नहीं खिलाया आपने फिर 4 मैचेस? इसी वजह से नहीं खिलाया क्योंकि वो थे ही कोच। मगर यार वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खेला वो बहुत बहुत टाइट अच्छी खेला बॉलिंग यार, करी, नो 6 डाउट बहुत अच्छी विकेटें जो है बॉलिंग ना करी। वो और मैं बड़ा आपको बताऊं, वो दिख रहा था कि हाँ सईद अजमल क्यों मैजिशियन है, ऐसे ही यार ऐसे। सईद अजमल का वो दौर नजर आ रहा था, और सईद अजमल जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे लेकिन खतरनाक अब बॉलिंग। तो इनका वो सांचा खत्म हो गया ना, पीसीबी ने मना कर दिया अब तो, कि हम्म आप कोई भी बगैर कंसर्न के पीसीबी का नाम, पाकिस्तान का नाम यूज नहीं करेगा कोई भी टीम। यार हाँ बैन इसमें हो बड़ा गया। प्रॉब्लम हुआ वर्ल्ड चैंपियंस लीग पे जो उसकी एसोसिएशन है। मैंने ये सुना कि वो उस मतलब वो ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान से थी या इंडिया से थी, मतलब उनका अपना स्टांस क्या है, क्या वो इंडिया को फाइन करेंगे कि इंडिया ने नहीं यार, वो फाइन तो बैकवर्ड देखो, करेगा। फाइन तो नहीं होता। इसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने बैकवर्ड किया, लेकिन उन्होंने वॉकओवर दिया ना, उन्होंने बोला हम खेलना नहीं चाहते, तो वॉकओवर मिल गया। पाकिस्तान जो है नंबर पहले 1 पॉइंट मिल गया, सही है उसके बाद जो है आप फाइनल में पहुंच गए, तो फाइन तो नहीं बनता इस चीज़ पे। हम्म लेकिन हाँ एक चीज़ ये है कि जो हरकतें हुई हैं वो ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो, आपका इंडियन, चाहे सिर्फ इंडिया की एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा वो, हालांकि इंडियन थी, हाँ लेकिन स्टिल उस एसोसिएशन के साथ साथ, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, हम्म इंग्लैंड के प्लेयर्स हों, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हों, साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर्स डालो, सब ने इंडिया को गलत कहा है, सब इंडिया के खिलाफ थे इस चीज़ पे। इसकी वजह ये है क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं। आप हम्म आप क्रिकेट खेलने आए हो, और आप यार रिटायर्ड हो, आप तो सिर्फ समझो आप यहाँ पे सिर्फ वो करने आए हो, मजाक मस्ती करने आए हो, चिलिंग करने आए हो, अपने आप को वो करने आए हो। ये कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप तो नहीं है हम्म ना, आपको कोई वर्ल्ड कप तो नहीं या लगा हुआ। असल टीम्स तो नहीं खेल रही हाँ, बिल्कुल ऐसे अगर ही। आपने बायकॉट ही करना है तो कर देना उसमें, एशिया कप में कर देना, वर्ल्ड कप में कर देना, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप कर देना। उस वक्त क्यों नहीं कर सकते आप? उस वक्त इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है इस पे पैसा पैसा कितना आना है। है और हाँ पैसा नहीं भी हो तब भी आप जो हो, आप समझें कि सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, वर्ल्ड कप ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, नहीं कर सकते ना आप आईसीसी डंडे को बढ़ेंगे नुकसान और होगा, कुछ नहीं आप होगा। कैसे करोगे?
बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, असल में हम जो वही लोग उन्होंने जोश जज्बे में कर दिया कि हम नहीं 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 ये करेंगे वो करेंगे, अब उनको पता चल रहा है। मगर फजूल हरकत थी यार, दुनिया यही सोचती होगी कि मतलब इनका माइंडसेट वही है, ये वहीं फंसे हुए हैं कि भाई आज़ाद हो गए ये वो, अब 15 अगस्त पे आज़ादी मनाएंगे और कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है, देखो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि वॉर क्या हुई क्यों हुई, लेकिन देखो आप जब तक आप अब इवन सिर्फ इस उस पे नहीं, हर एस्पेक्ट में आप अभी अगर आपको वो हो इंटरव्यू हुआ हमारी तरफ से, ये उनका मुझे नाम सही से याद नहीं है, सोशल मीडिया यूट्यूबर हैं और पॉडकास्टर हैं, हाँ उन्होंने रिप्रेजेंट किया हमें, और वहाँ के बड़े जर्नलिस्ट थे मौजूद, हम वहाँ पे भी जीत गए यार। हम हर जगह हम लोग बातों में कितना अच्छे हैं। हम बातों में तो ऐसे ही है तो भाई, मतलब बातों कहने का में। मतलब आप ये है देख कि लीजिए। आप जो इंडिया हर जगह अपनी अब यार देखो मेरे हिसाब से ये चाहिए कि आपको अब आपकी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। अब आप बिल्कुल खेलो, सही है। देखो आप हमारा हरा ही तो रहे थे, तो हरा के आप बोलोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। आप ऐसे वॉकओवर दे दोगे तो आप तो लोगों को फायदा नहीं है उस चीज़ दुनिया को गलत वो जा रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ भाई, तो अब एक आखिरी डिस्कशन जो कि हमारा, हम एक सीरीज़ जीत गए भाई, मगर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़रूरी थी क्योंकि सारे यंगस्टर्स थे, और जो है वो अब थोड़ा ऐसा लग रहा है, जो नाम आप शुरू में लेते थे, मुझे ये फील होता था कि यार ये नाम जो है ना, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, साहिबजादा फरहान की बात कर रहे और साहिबजादा फरहान और हसन नवाज भी देखा जाए, और मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब बहुत टाइम लगेगा इनको इनपुट होने में, और हम मुझे आज भी याद है कि शायद 1 साल पहले या 6-8 महीने पहले हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार इन लोगों का टीम में होना बहुत ज़रूरी है, ये परफॉर्म करेंगे, PSL बहुत अच्छा खेला, वो डिस्कशन हो रही थी। बट अच्छी बात ये है कि इनको टीम में पुट इन किया गया। बात करेंगे उस मैच की जिस मैच में हम हार गए, सही है, हैं। वो जो 1-on-1 हो गया ना, और अगर ये जो है वो 1-on-1 हुआ उसके बाद यार, आदिल भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम अगर हार के भी आ जाती तो यार इतनी कोई बुरी बात नहीं थी। मतलब हम लोग ये क्यों नहीं करते कि हम लोग टाइम क्यों नहीं देते अपने प्लेयर्स को, खेलने क्यों नहीं देते। वो राशिद लतीफ़ साहब ने तो दुनिया, मतलब उन्होंने बोला कि हाँ दुनिया बस ख़त्म हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम तबाह हो गई और बस ये हमारा आखिरी मैच था। मतलब वो राशिद लतीफ़ का वो ट्वीट क्या कहोगे उस पर, और अगेन टीम के बारे में मतलब सही था, ये 2-1 समझ आता है या 3-0 होना चाहिए था, क्या कहते हो? यार सबसे पहले तो राशिद भाई की बात करते हैं। राशिद भाई ऐसे तो ऐसे हमेशा बहुत ही समझदार बात करते हैं। हाँ समझदार बात करते हैं, एक तरफा बात नहीं करते हैं, सही न्यूट्रल है। बात करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पता नहीं क्या किया है, मुझे समझ में नहीं आया। सही। क्योंकि यार आप वो टीम है जो हाँ जिसमें कोई बड़ा प्लेयर है ही बिल्कुल सही नहीं, है। सही है। आप जो टीम हारी है वो उसमें तो थे ही नहीं कोई, ना शाहीन अफरीदी खेले थे, हसन अली हारिस खेले थे। सिर्फ फ़खर जमान थे। हाँ हसन अली हाँ नहीं, शाहीन अफरीदी थे, हाँ हसन अली थे हाँ और फ़खर जमान थे, ये 3 प्लेयर थे आपके 3-4 पास, प्लेयर थे सही है। बस। तो आप उस टीम को तो आपने क्रिटिसाइज़ करना ही नहीं चाहिए था, सही है। आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि अब वो अब जो आपकी जो है जो माइंडसेट है या आपका जो तेज़ खेलने का वो है वो तो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो। वो क्यों ख़त्म हो गया यार? जब आप पिछले 5 साल में कुछ जीते नहीं हो, पर 5 साल क्या बल्कि आप T20 वर्ल्ड कप तो उसमें जीते थे, 2009 में जीते थे, ठीक है। उसके बाद से आप कुछ जीते नहीं हो। सही। आखिरी जीत आप चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीते थे, ठीक उसके है। बाद से आप कुछ नहीं जीते हो। 8 साल हो गए 8 तकरीबन। साल हो गए, सही। 8 साल में आप कुछ नहीं जीते हो। 8 साल में आप एक 7-8 टूर्नामेंट, यार 7-8 टूर्नामेंट में एक T20 वर्ल्ड कप जिसमें आप जीता हुआ मैच हारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सही। उसके बाद T20 2022 का T20 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे से हार के जीत पहुंचे आप। उसके बाद 2023 की सीरीज अफगानिस्तान से सीरीज हार गए आप। 2023 में वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हार गए आप। यूएसए भी तो हारे। यूएसए आप 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गए आप। तो आप आयरलैंड से हार गए उससे पहले सीरीज में यार बिल्कुल आप। सही कह रहे हो। तो आप डेड चल रहे थे। सबसे हारे हो। हाँ और वो उस टीम में सारे बड़े प्लेयर थे, हाँ। सारे बड़े नाम थे। इवन आपने आमिर को भी बुला लिया, सबको बुला लिया, आमिर इमाद को भी बुला लिया। 24 में तो हाँ 24 इतनी में तो बड़ी ऐसा बहुत इतनी बड़ी एक्सट्रीम था। टीम लेके गए आप और बिल्कुल आप सही जो कह है रहे हार गए। हाँ। तब आपका ये समझ में नहीं आया। तब तब आपको तब यही फ्लोरिडा हाँ, की यूएसए की सरजमींदी कर देते हाँ ट्वीट कर में। देते भाई ट्वीट कि आप जो है टीम जो है वहाँ पे बिल्कुल दफना दो सही। उनको। हाँ तो ये सीन नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि देखो आपने अभी देखो आपकी नई टीम है, इनको क्रिटिसाइज करना आसान है यार मगर आसान मगर वो यार प्लेयर्स जब अपने डगआउट में फॉर एग्जांपल रात देखते होंगे, वो उन पे क्या यार। प्रेशर होता हाँ होगा वही तो यार। मैं आपको कह रहा हूँ। देखो ये चीज़ इन लोगों को समझनी चाहिए। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि हाँ आपने कैप्टन बना दिया, आपने हाँ टीम बना दी, टाइम दो। टाइम दो। अब आप 5 साल तो भूल ही जाओ ना कि आप, अंडरस्टैंडेबल। मैंने आपको बोला कि आप 5 साल तक आपको कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो मैच आप क्रिएट कर चुके हो उसके बाद आपके पास 5 साल आपको कम से कम लगेंगे सही करने में। सेट होने में हाँ। तो दे दो 5 साल। कर तो रहे हैं। माइक हसन जो है इतना, आप वाला मैच भी जीते हुए थे, सेकंड मैच भी आप अपनी गलतियों से हारे। सही वो है। मैच क्यों हारे? पहले तो आपने बैटिंग कर ली,
आप वो जीते थे, आपने पहले बैटिंग कर ली, बैटिंग करने के बाद आपसे स्कोर नहीं हुआ, परफॉर्मेंस दी, उसमें हसन नवाज ने स्कोर किया सिर्फ, सही है 40 रन करे, जो मैंने हमेशा आपको कहा सलमान अली ने 38 किए। हाँ, तो ये आपका स्कोर जो है 134, वो भी जीते हुए थे आप मैच। आपको कितना स्कोर चाहिए था? होल्डर ने कब जितवाया यार, होल्डर ने जितवा दिया, होल्डर ने आपको जितवाया। आपका इतना अच्छा बॉलर है, आपने मतलब हसन अली ने अब रन खा लिए यार, क्या यार इस पे डिस्कशन सी बॉलिंग है अगेन। अब ये चलो यार देखो, हम अगर यंगस्टर्स की बात करें, यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये बात तुमने बहुत अच्छी बोली कि सलमान अली आगा एक नए कैप्टन है। जब हम शुभमन गिल और सलमान अली आगा की बात कर रहे थे, तुमने ये बात बहुत करेक्ट बोली और मुझे समझ आई कि यार सलमान अली आगा को टाइम लगेगा, वो कम मैचेस खेला हुआ है, सही है, उसका एक एक्सपीरियंस है, बट वो आएगा अगेन, वो चीज़ें समझेगा। मगर यार ये जो हमारे बॉलर पिट रहे हैं भाई, वो नंबर 1 सेलिब्रिटी हैं जो पाकिस्तान के, शाहीन शाह अफरीदी, वो हसन अली का गेटबैक, वो हसन अली नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ये सीरीज बुरी है, मैं हरगिज़ उस पर तनकीद नहीं कर रहा, मगर हारिस रऊफ ये सब यार, इनका रन स्कोर और इनकी विकेट्स लेने का वो जो रिदम है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, या एक लेजेंडरी फील क्यों नहीं आ रही? यार वजह पता है क्या वजह ये है, देखो मैंने तुम्हें हमेशा बोला, हमारी जो पीसीबी है या हमारी जो मैनेजमेंट है ना, वो इन्फ्लुएंस पाकिस्तानी अवाम से, सही है, तो आवाम का जहाँ पे रुझान हो जाता है वो लोग वो कर देते हैं, उसी तरफ जाते हैं, उसी तरफ चले जाते हैं, सही है। अभी आप देखें एक टाइम पे 2022 तक बाबर आजम का ऑरा था, बाबर आजम किंग थे, हम सब हम ही तनकीद करते थे, बाकी सब तो बाकी पूरी दुनिया यही कहती थी कि वो किंग है, मतलब पूरे हम ही बोलते थे कि नहीं यार एज कैप्टन वो अच्छे नहीं है, सही है। लेकिन उसके बाद आवाम को समझ में आया, आवाम ने कैसे पासा पलटा है, बैंड बजा दी बेचारी, पीसीबी ने बजा दी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अभी क्या हुआ, बांग्लादेश की सीरीज खेले आप, जिसमें आपने शाहीन वगैरह को नहीं खिलाया, सलमान मिर्जा को मौका दिया, सलमान मिर्जा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, आप एज अ बॉलर नहीं हारे, आप एज अ बैटिंग यूनिट हारे हो, सही है। तो आवाम ने तनकीद की, आपने सलमान मिर्जा को बिठा दिया, जो विकेट ले रहा है आपने उसको बिठा दिया, और आप हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को वापस लिया, तो ये मुझे समझ में आ रहा है, अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, करो, नो डाउट करो, लेकिन यार आप मगर सेट तो करोगे भाई, कोई बॉलर, आप अपने यंगस्टर को मौका तो दोगे, वो यंगस्टर है यार, आप उसको तो मौका, आप सही, आपने हसन अली को खिला लिया, आपने सबको खिला लिया, एक फास्ट बॉल और डाल देते, सही है, मौका दे देते, 2 मैचेस उनको दे देते, 2 मैचेस इनको दे देते, इस तरह कुछ साफ कर लेते, चेंजेस कर लेते, आपने नहीं किया। मुझे खिलाफ ये है कि वो वाला मैच आप जीते हुए थे, आप नो डाउट आपने बहुत अच्छा करा, आप 2-1 से जीते, आप बहुत अच्छा किया इस सीरीज के, इस यंगस्टर्स के साथ, लेकिन आपको वो तीसरा मैच भी जीतना चाहिए था, वो हारा हुआ मैच नहीं था, वो जीता हुआ मैच था, आप अंडर प्रेशर हुए, आपने बॉलिंग बुरी करी, आपने फील्डिंग बुरी करी, आप अपनी गलतियों से की वजह से आ रहे, आप वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खेले, हालांकि वेस्ट इंडीज की जो टीम थी ना, उस हिसाब से तो आपको तीनों मैचेस जीतने चाहिए थे, और बड़े मार्जिन से जीतने चाहिए थे, बड़े मार्जिन से वो पागल हुए थे वेस्ट इंडीज, एक मैच जीते वो लोग इतना शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वो 6 मैचेस के बाद जीते हैं, वो 6 लगातार मैचेस हारे हैं, वो 7वां मैच जीते हैं, और उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वाला मैच भी जीतेंगे, तो वो एक लूजिंग स्ट्रीक थी उनकी जो खत्म हुई है, तो वो उनके लिए तो ये सेलिब्रेट करना था, तो उनके लिए यही था कि एक मैच जीत जाए कम से कम, और ये आपको वो एक मैच बचाना था, और वो आप बचा सकते थे, लेकिन आप अपनी गलतियों की वजह से, आप ये सोचो यार, आप इतनी थोड़ा दिमाग लगा लो, आपने देखा साइम अय्यूब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, नवाज अच्छी बॉलिंग करते हुए, आप अब्रार को डाल देते यार, 4 स्पिनर खिला लेते, एक फास्ट बॉलर कम कर लेते, आपके पास 2 फास्ट बॉलर हैं, एक फ़हीम अशरफ को आपने खिला लिया, तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर हो गए, आप एक फास्ट बॉलर कम कर देते, भाई आप बिठा देते हसन अली को, या आप बिठा देते फ़हीम अशरफ को, मुझे मसला नहीं है, फ़हीम अशरफ बैट्समैन भी कुछ भी नहीं कर रहा था भाई, अबरार को खिला देते, एक अबरार अहमद जो है, आपको एक स्पिनर पे आपको मौका मिल जाता, तो आपके पास ये 16 ओवर हो जाते स्पिनर्स के, समझ आ जाती, तो आपको अगर आप 16 भी नहीं कराते, कम से कम 14-12 तो करवाते, ऐसे ही तो आपको मुनाफा तो होता कम से कम वहाँ पे, आप चेंजेस कर ले। अगेन यार वही वाली बात कि आप सही चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ नहीं आ रहा, आप वही लोग बार बार इर्द गिर्द घुमाए जा रहे हो, कभी बैट्समैन घुमा लेते हो, कभी आप बॉलिंग एंड पे घुमा लेते हो। अगेन यार एक वक्त में कंपैरिजन होता था इंडिया से कि यार शाहीन शाह अफरीदी को जसप्रीत बुमराह से कंपेयर कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद शामी से कंपेयर कर रहे हैं, क्या समझते हो कि इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की कंपैरिजन बची है? यार देखो, मैं तो हमेशा से समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी उस टाइप का बॉलर है ही नहीं। अच्छा, उस टाइप का बॉलर ना 2018 में था, ना मतलब उस वक्त भी वो बॉलर नहीं था। सही है। तो वो बॉलर जो होता है ना, बॉलर दिखता है कि वो बॉलर है। रुमान रईस ने एक बात बोली थी जिसपे उन पर बड़ी तनकीद और बहुत हंसी मजाक हुआ था कि यार शाहीन शाह अफरीदी खतरनाक बॉलर नहीं है, बस उसका इन्फ्लुएंस तब बन जाता है जब वो पहले ओवर में विकेट ले लेता। बस यही इसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह ये देखो, पहले ओवर में बॉल ये नया होता है, उसको घुमाना आसान होता है,
सही है, सही है, वो घूमता ज़्यादा है सही पहले है। ओवर में, सही है। तो आप इसका इनकी खासियत ये थी कि ये बॉल करीब करते हैं, फुल करते हैं, हाँ, जिसकी वजह से इन स्विंग ज़्यादा होता है और बॉल अंदर अंदर आ जाता है। आप ये देखो, अगर आपके पास बैटिंग पिच हो और बॉल ना घूम रहा हो तो आप तो अब फारिग हैं, क्योंकि आपसे डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं होती है, आप डेड हो पिटते हैं, जाएंगे आप। शुरू में आपसे विकेट डेथ नहीं में तो लगी। कितना पिट रहे हैं यार, हाँ, मतलब तो डेथ ओवर में तो पाकिस्तान के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान किसको डेथ ओवर में डालेगा यार। डेथ ओवर में, अरे आपके पास बॉलर हैं, आप नहीं खिला रहे उनको। अब्बास आफरीदी डेथ ओवर के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं इस वक्त। अच्छा, वो स्लोअर बॉल इतनी करते हैं कि आप हाँ, बंदा परेशान हो जाए। सही है, सलमान मिर्जा शुरू में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हाँ, तो खिलाओ, आप इनको क्यों नहीं खिला रहे हो, मौका ही नहीं दे रहे आप। अब्बास आफरीदी के साथ तो इतना बुरा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हर जगह परफॉर्म करके दे रहा है, उसको खिला नहीं रहे, बैटिंग में भी करके दे रहा है, तो खिला लो यार, मौका ही नहीं दे रहे आप। मतलब एक टीम आपने बनानी है, फॉर्म करनी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ, कि आप माइक हसन क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन यार आप कह रहे हो कि आपने एशिया कप तक आपने अपनी टीम रेडी करनी है, आप सबको मौका दे रहे हो, लेकिन मौका आप देने बार के बार लिए उन्हीं उन्हीं लोगों को दे रहे हो फाइव नहीं मैच नहीं, ऑफ। आप लेके जाओ, हाँ, लेकिन आप साथ उसको भी लेके जाओ। नहीं खिलाओ, तीनों मैच नहीं खिलाओ, बिठाओ, बेंच पे बिठा दो, हाँ, लेकिन आपके साथ तो होगा, एटलीस्ट एक्सपीरियंस आ जाएगा सारी एटलीस्ट चीज़ों का। पता तो चलेगा यार कहाँ पे क्या गलती हो रही है, कहाँ पे क्या सही होता है, यार बंदा रिदम में रहता है। बिल्कुल सही है भाई, बहुत खतरनाक ट्राई सीरीज आ रही है और मतलब ऐसा है कि हम लोग मतलब पूरी दुनिया डर जानी चाहिए इस ट्राई सीरीज पे। देखो डर तो लगना चाहिए, इसकी वजह वजह पता है क्या, हाँ, कि वजह हम ये है हार कि सकते हैं। हार ना जाए। अब बताओ, देखो ये बात है। हम अफगानिस्तान से हार चुके हैं, हाँ, हम जिम्बाब्वे से भी हार चुके बिल्कुल हैं, सही है, हम सारी बड़ी यूएसए टीम से आ रहे हैं। यूएसए आयरलैंड से भी हार चुके हैं, तो ठीक है, हमारे पास एक बड़ी टीम रह गई, वो है यूएई। यूएई। तो हमें यूएई से भी हारना है, सही है, तो ये सीरीज बड़ी बिल्कुल सही है। अहम है हमारे लिए, पता है। क्या समझते हो यूएई मतलब क्या हो सकता है डेडलीस्ट, मतलब ज्यादा खतरनाक अफगानिस्तान है या ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए यूएई है? देखो अफगानिस्तान तो आप हार हार चुके हो, तो वो खतरनाक नहीं रहे अब। अच्छा, वो अब वो ये है कि अब तो आपने हरा, बदला लेना है। अब नहीं, वो तो अब नहीं, हाँ, वो आप नहीं समझे, आप उनको हाँ, बदला नहीं लेना, हम बदला कहाँ लेते हैं, हम तो बस हारते हैं, सही है। तो हम वो खतरनाक नहीं हुए। उनसे हमें इसलिए डर नहीं लगेगा कि उनसे हार तो चुके हैं, तो हमें भी बुरा नहीं लगेगा, वंस मोर हो जाएगा। वंस मोर हो जाएगा। ठीक है, हमें मुश्किलात होगी यूएई पे, क्योंकि अगर ऐसे ही है। बिल फर्ज हाँ, उन्हें हरा दिया हमें, हम्म, तो यार कितनी बदनामी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे यार। और दूसरी बात ये कि भाई कमबैक क्या लगता है, बाबर आजम साहब वापसी आ रहे हैं। बाबर आजम साहब वापस आ रहे हैं, और अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि वो फ़खर ज़मान साहब इंजर्ड हुए हैं, तो लाइकली बाबर आजम जो हैं। और यार फखर जमान थोड़ा डिस्टर्ब भी मुझे नजर आ रहा है, डिस्टर्ब इस सेंस में कि यार मतलब एक लंबे एंड तक नहीं खेल पा रहा है। वो उसकी पोजीशन चेंज हुई है ना, इसके लिए वो अच्छा, ओपन आते हैं, अब वन डाउन आ रहे हैं। देखो यार आपके पास ओपनर बहुत है, मैं तो हमेशा यार एक ये चीज़ बड़ा बोलता हूँ। डिस्टर्ब, हाँ यही बात लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी ना कि हमारे पास ये साइम अयूब, रिजवान, बाबर आजम साहब, अब आप देखो मोहम्मद हारिस भी इसी फखर वजह से जमान, बहुत मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, हाँ, फरहान, साहिबजादा फरहान, हसन साहिबजादा नवाज भी फरहान, ओपन करते हैं यार। ओए होए, ये तो हसन फिर नवाज जो 6-8 ओपनर्स हो गए। वो तो मिडिल में बन गया, वो मिडिल प्लेयर बन गया, वरना तो ओपनर है वो। हसन नवाज तो ओपनर खेलता है, वो 5 मैचेस की सीरीज जो हाँ, न्यूजीलैंड में खेला जिसमें हाँ, आपने हाँ, सेंचुरी हाँ, मारी, हाँ, वो एज एन ओपनर खेली थी आपने। तो वो तो कोयटा ग्लैडिएटर का भला हो कि उसने उनको नीचे मौका दिया और बन गया उनका नाम, तो वो नीचे अब सेट हो गए। अब आपके पास मसला ये है कि आपने साहिबजादा फरहान को भी कैरी करना है, सही है, साइम अयूब को भी कैरी करना है, ठीक है, फ़खर जमान को भी फरजान को भी करना कैरी करना है। अगर आप मोहम्मद हारिस के साथ जाते हो, है। हाँ, तो मोहम्मद हारिस भी ऐसा ओपनर है, हम्म, सही है। लेकिन अगर आप, क्योंकि आपने एक कीपर तो रखना है, हाँ, मोहम्मद हारिस को बिठाओगे तो आपको रिजवान को लाना पड़ेगा। कहाँ चले बेचारे, क्या कर रहे हैं रिजवान, क्या तो हो रहा नहीं, है? तो अगर आप मोहम्मद हारिस भी कुछ भी नहीं कर रहा ना यार, सही है, तो मोहम्मद हारिस की जगह पर अगर आप रिजवान को लेकर अच्छा, आते हो तो रिजवान भी ओपनर है, सही है। और फ़खर जमान की जगह बाबर आजम को लाते हो तो वो भी ओपनर है। और रिजवान को अगर आपने फिफ्थ या सिक्स डाउन भेजा तो वो वहां से वो काम परफॉर्मेंस ही नहीं है देता नहीं है। उनका, काम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो, और दूसरी चीज़ ये, अब चलो ये बैठ गए आपके हाँ, 4 ओपनर आ गए। हाँ, अब नई चीज़ और है, क्या? जो सारे तनकीद कर रहे हैं और मिडल जर्नलिस्ट ऑर्डर बोल भी नहीं रहे है। हैं ना, मिडिल और नहीं, ये हाँ, आपके प्लेयर हैं जो ओपनर हैं, सही सही है, है। अगर आप इनमें से 3 प्लेयर खिलाते हो, हाँ, 4 नहीं खिलाते, चलो 3 सही खिला है। दिया आपने, साहिबजादा फरहान खिला लिया, साइम अयूब खिला लिया, हम्म, उसके बाद फ़खर जमान खिला लिया, हम्म, आपने मोहम्मद हारिस को भी बिठा दिया, हम्म, क्या आपने बोला कीपिंग जो है साहिबजादा फरहान कर लेंगे, हम्म, तो आप चौथे नंबर पे सलमान अली आगा को भेज रहे हो, जो वन डाउन का प्लेयर है। हम्म। फिर आप एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस है। फिर आप हसन नवाज को जो थर्ड डाउन भेज थर्ड रहे हो, डाउन भेज रहे हो। जो आपको सेकंड डाउन या फर्स्ट डाउन भेजना चाहिए, सही है। मिडिल ऑर्डर हाँ, संभालने के लिए ना, वो थर्ड डाउन आ रहा है। उसके बाद आपके पास जो है सारे टेल एंडर लग रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास सिर्फ 2 प्लेयर हैं, सलमान अली और आगा यार और ये बड़े हसन प्लेयर नवाज। जाया भी तो नहीं कर सकते, मतलब कौन एक से बड़े प्लेयर मैं ओपनर्स की बात कर रहा हूँ यार, 6-8 ओपनर्स अच्छे नाम है यार। यार? तो फिर भी चलो जो भी है, मगर अच्छे नाम है, हाँ, क्या करें?
यार इसका तरीका ये होता है, देखो फॉरन से निकालें? नहीं, इसका तरीका ये होता है कि हाँ। आप जो हो अपनी टीम को बैलेंस करो। ठीक है। बैलेंस किस तरह करोगे हाँ। कि आपने साहिबजादा फरहान और साइम अय्यूब का आपने वो बना दिया, सही है, अच्छा। उसका आपने फ़खर जमान को लिया है। हाँ। अब आपके पास मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बन रही, सही है, मोहम्मद हम्म। हारिस की, क्योंकि अब आप मोहम्मद हारिस फुल हो गए आप। को आपने देखा सेकंड मैच में मोहम्मद हारिस को सब कहाँ पे भेजा, आखिरी 8वें नंबर पे भेजा है, तो मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बन रही। इसकी जगह पे आप क्या करो, सलमान अलिया का बढ़ाओ, उसके बाद आप हसन नवाज को बुला लो, उसके बाद एक मिडिल ऑर्डर बढ़ा दो। मिडिल ऑर्डर की सूरत में आपके पास प्लेयर होने चाहिए, आपके पास देखो एक तो मोहम्मद नवाज भी है, आप कोई दिशा को इन कर सकते हो, तो मतलब अरे बहुत आपके डिस्टर्बेंस हो जाएगी यार। नहीं यार, आपके पास प्लेयर हैं, आप आपके सकते हो, आपसे इफ्तिखार को मेरे वापस ले हिसाब आओ। से जो मिडिल ऑर्डर है ना वो सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अब देखना चाहिए कि यार देखो इन मेरे हिसाब से ओपनर्स तो में से टॉप ऑर्डर सेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉप ऑर्डर सेट हो गया आपका तो फिर मिडिल तो आपको ऑर्डर जरूरत ही नहीं है मिडिल ऑर्डर की, और मिडिल ऑर्डर में आपके पास हसन नवाज वगैरह प्लेयर हैं जो स्कोर कर रहे हैं, तो ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगेन ये जो 2-1 हम 2-1 तक आ गए, ये शायद ऐसा हो जाता है कि ये वो वाला मैच भी हाथ से निकल जाता, बट अगेन ये सारे यंगस्टर्स थे, और देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त एक अच्छा स्टेप यही ले रहा है कि भाई जो है वो यंगस्टर्स को खिलाए, यंगस्टर्स खेलते रहेंगे, सबसे अच्छी बात ये। लेट्स सी जो ट्राईलिंगुअल सीरीज़ आ रही है, अब देखते हैं कि इसमें जो है वो कैसे परफॉर्मेंस होती है। अफगानिस्तान है सामने, अफगानिस्तान भाई ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शुरू से वर्ल्ड कप से देता हुआ आ रहा है, तो अब अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद आपका यूएई है, ज़ाहिर है उन्होंने भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पाकिस्तान थोड़ी है, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास सितंबर में एशिया कप आ रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, हम आपको इस तरीके से अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए मेटा स्पोर्ट्स।